अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन एयर कि ये जो बर्ड्स हैं, परिंदे, ये कैसे लोकोमोट करते हैं। बच्चों, ये मैं आपको बताता चलूं कि बर्ड्स का जो स्केलेटन है ये फ्लाइट के लिए मॉडिफाई होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि बर्ड्स स्केलेटन इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। कैसे ये मॉडिफाई होता है बच्चों? बर्ड्स के स्केलेटन में एयर स्पेसिस होती हैं। ये एयर स्पेसिस क्या करती हैं? मेक देम लाइटर इन वेट। चूंकि बर्ड्स के स्केलेटन में एयर स्पेसिस हैं, इसीलिए बर्ड्स का जो स्केलेटन है वो लाइट इन वेट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बेटा बता दूं कि बर्ड्स का जो 4 लिम्ब होते हैं वो विंग्स में डेवलप हो चुके होते हैं, जो कि फ्लाइट करने में उसको मदद देते हैं। इसी तरह इनमें वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स होते हैं। इनकी जो स्टर्नम है वो कील में मॉडिफाई हो चुकी होती है। और ये कील क्या है? कील ये वो एरिया है जिसके साथ बर्ड के मसल्स आके जुड़ेंगे। लिखा हुआ है ना, कील प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि बर्ड्स की बॉडी पे फीदर्स होते हैं। अब ये जो फीदर्स हैं ये 2 काम कर रहे होते हैं। नंबर 1, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। नंबर 2, कीप बॉडीज वार्म। ये फीदर जो हैं ये बर्ड्स को नंबर 1 तो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्लाइट के लिए, प्लस उनके जिस्मों को गर्म रखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी कौन सी होती है? जो आगे से नुकीले होते हैं। इसीलिए एयर कैन इजीली फ्लो ओवर देम। हवा परिंदों के ऊपर से आसानी से गुजर जाती है। अच्छा बेटा, परिंदों में फ्लाइट के 2 मैकेनिज्म्स होते हैं। एक को कहते हैं पैसिव फ्लाइट, दूसरे को कहते हैं एक्टिव फ्लाइट। अच्छा, पैसिव फ्लाइट में क्या होता है कि विंग्स जो हैं वो एरोफॉइल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जैसा कि आपने एरोप्लेन्स के वो एरोफॉइल्स देखे होंगे जो साइडों पे बड़े बड़े विंग्स होते हैं। अच्छा, उनके नीचे से हवा गुजरती है और हवा के प्रेशर की वजह से वो जो जहाज है वो उड़ता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो बड़े विंग्स वाले जो बर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल इसी मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं। उनके जो विंग्स हैं वो एरोफॉइल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। एरोफॉइल क्या होती है? एनी स्मूथ सरफेस थ्रू विच एयर मूव्स। ऐसी सतह जिसके नीचे से, जिसके साइडों से हवा गुजरती हो। अच्छा बेटा, बर्ड इज गिवन फ्लाइट ड्यू टू एरोफॉइल। एरोफॉइल जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, जो विंग्स होते हैं ना बर्ड्स के, वो एरोफॉइल के तौर पे काम करते हैं। नीचे से हवा टकराती है और बर्ड को ऊपर फ्लाइट लेने में मदद करती है। अच्छा बेटा, इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो बर्ड्स की लिफ्ट है ना, कि बर्ड कितने ऊपर जा रहे हैं, कितनी हाइट पे जा रहे हैं, लिफ्ट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ विंग रिलेटिव टू एयर स्ट्रीम। हवा का जो बहाव होता है उस पे कितने एंगल के साथ उसके विंग्स इन कांटेक्ट आ रहे हैं, ये फ्लाइट इस चीज पे डिपेंड करेगी बेटा। बर्ड की जो फ्लाइट है, बर्ड का जो उड़ने का मैकेनिज्म है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके विंग्स किस एंगल पे हवा से टकरा रहे हैं। ये आपने ध्यान से याद कर लेना इसको। अच्छा बेटा, जो एक्टिव फ्लाइट है, एक्टिव फ्लाइट में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। एक्टिव फ्लाइट में विंग्स फ्लैप करते हैं। एयर मूव मोर क्विकली फ्रॉम अपर सरफेस। देखो ये बेटा मैंने एक विंग बनाया है। इस विंग की ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। अपर साइड से हवा मोर क्विकली, ज्यादा तेजी से गुजरेगी, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और जब एयर प्रेशर कम होगा तो ये फ्लाइट लेने में परिंदे को मदद करेगा। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।